इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ग्रंथराज श्री तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय से संदर्भित 35वें सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी विषय का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य लोक की चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वही मनुष्य लोक हैं, या जहाँ पर मनुष्य पाए जाते हैं उसे ही मनुष्य लोक कहते हैं। सर्वप्रथम मैं सूत्र का प्रतिपादन करूं, तदुपरांत इसकी व्याख्या आपके बीच में रखूंगा। सूत्रकार कहते हैं प्रांग मानुस्त्रान मनुष्य। इसका मतलब है कि प्रांग अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के प्रांग अर्थात पहले पहले मनुष्य रहते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य रहते हैं, और जो मानुषोत्तर पर्वत की सीमा है उसे अड़ाई द्वीप कहा है। इतने में ही मनुष्य होते हैं। हमारा यह जो पुष्करवर द्वीप है वो बहुत विशाल द्वीप है। उस पुष्करवर द्वीप का यदि वैसे हम प्रमाण देखें तो लगभग 16 लाख योजन विस्तार वाला है। किंतु इस 16 लाख विस्तार वाले पुष्करवर द्वीप के ठीक बीचों बीच ये मानुषोत्तर पर्वत है, जिस मानुषोत्तर पर्वत के कारण आधा पुष्करार्ध अड़ाई द्वीप में आ गया और आधा पुष्करार्ध अड़ाई द्वीप के बाहर चला गया। इसलिए इसे पुष्करार्ध द्वीप कहते हैं। हम ग्रंथों में यह पढ़ते हैं अड्डाई जीव दो समुद्देशो पन्नारस कम भूमेशो जावरंताणम भयवंताणम आद्रियाणम तित्यारणम जिनाणम जिनोत्तमाणम केवलियाणम सिद्धाणम बुद्धाणम परिनिर्बुद्धाणम इत्यादि। इसमें यह बताया गया है कि अड्डाई जीव द्वीप दो समुद्देशों अड़ाई द्वीप है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, ये पूरा है। दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप है, ये भी पूरा है, इसलिए 2 हो गए। किंतु पुष्करवर द्वीप का आधा ही द्वीप है, इसलिए वो आधा हो गया। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और पुष्करार्ध का आधा, इसे मिला करके अड़ाई द्वीप कहा जाता है। इस अड़ाई द्वीप का विभाजन करने वाले 2 समुद्र हैं। जम्बू द्वीप और धातकी खंड द्वीप के बीच में चारों ओर से घेरा हुआ लवण समुद्र है, जो 2 लाख योजन विस्तार वाला है। किंतु धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप के बीच में कालोदधी नाम का समुद्र है, जो 8 लाख योजन विस्तार वाला है।
अब पुष्करवर द्वीप को घेर करके पुष्कर नाम का समुद्र है, किंतु ये पुष्करवर द्वीप ही पूरा नहीं हो पाता कि इसके बीच में ही मानसोत्तर पर्वत आ जाता है। और मानसोत्तर पर्वत की ये सीमा होने के कारण उस पर्वत के उत्तर अर्थात उसके आगे कोई जा नहीं सकता, चारों तरफ से भी कोई नहीं जा सकता है, इसलिए इसको मानसोत्तर पर्वत ये नाम दिया है। फिर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी पहलवान हो, या कोई मनुष्य या मुनि महाराज कितने भी रिद्धि सिद्धि संपन्न हो, चाहे विद्याधर मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य मानसोत्तर पर्वत का उल्लंघन करके अड़ाई द्वीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत के बाहर कोई नहीं जा सकते हैं। मनुष्य इस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए इस पर्वत का नाम मानसोत्तर पर्वत कहा है। हालांकि इसकी ऊंचाई भी बहुत है। यह जो मानसोत्तर पर्वत है ये 1721 योजन ऊंचा है और 430 योजन ये जमीन के अंदर अर्थात न्यू भूमि के अंदर है। जहाँ इसकी घेराव शुरू होता है वहाँ इसकी चौड़ाई मूल में 122 योजन है, किंतु मध्य भाग में जो अपना 1721 योजन ऊंचा है उसका यदि हम आधा पार्ट करें तो वहाँ पर जाकर के ये 733 योजन चौड़ा होता है, मतलब कम होता जा रहा है। नीचे ज़्यादा चौड़ा था, मूल में 122 योजन है, थोड़ा कम चौड़ा है, किंतु ऊपर जाकर के ज़्यादा चौड़ा हो गया। 733 योजन चौड़ा हो गया और फिर ऊपर जाकर के 424 योजन विस्तार वाला बचता है। यह वही मानसोत्तर पर्वत है जहाँ पर चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इन चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, भव्य जिनालय हैं। वे कई कोस ऊंचे, लंबे, चौड़े हैं और उन चैत्यालयों में 500-500 धनुष की प्रतिमाएं रहती हैं। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएं हैं। हालांकि ये मानसोत्तर पर्वत के ऊपर है ये मंदिर, किंतु उस पर्वत के ऊपर भी कोई दर्शन के लिए नहीं जा सकता। वो सब पर्वत के इधर ही रहेंगे, उस साइड कोई जा नहीं सकता, ऊपर भी कोई मनुष्य जा नहीं सकता है। पशु पक्षियों की जाने की बात अलग है, क्योंकि इसे मनुष्य लोग कहते हैं। मनुष्य लोग के भीतर ही रहते हैं और मानसोत्तर पर्वत के बाहर के लोग को त्रियक लोग कहते हैं। वहाँ पर त्रियंच प्राणी जा सकते हैं, किसी देवों की सहायता से जा सकते हैं। कोई बैरी देव किसी पशु को, पक्षी को पकड़ के उठा के मानसोत्तर पर्वत के बाहर फेंक सकता है, अथवा वो मानसोत्तर पर्वत के आगे स्वभाव से ही पंचेंद्रिय मनुष्य पैदा होते हैं, या तो एक इंद्रिय होंगे या पंचेंद्रिय होंगे। मानसोत्तर पर्वत के बाहर कोई विकलत्र जीव नहीं है। ये भी एक बड़ी चिंतनीय बात है, इसका मैंने बहुत गहन चिंतन किया। समोसरण में भी कोई विकलत्र जीव नहीं होते हैं और भोग भूमि में कोई विकलत्र जीव नहीं होते हैं। मानसोत्तर पर्वत के आगे भी विकलत्र जीव नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव नहीं है, सिर्फ एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव हैं। ये मेरा चिंतन है। भोग भूमि में विकलत्र जीव नहीं है, इसलिए भोग भूमि का कोई मनुष्य संयम भी धारण नहीं कर सकता। यथार्थता तो यह है कि एक इंद्रियों से, सूक्ष्म जीवों से तो सारा लोग ठसाठस भरा हुआ है, किंतु जो बादर जीव हैं, एक इंद्रिय बादर जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय,
इन जीवों की रक्षा करने का भाव जहाँ होता है वहीं के लोग संयम धारण कर सकते हैं। इसलिए तो उनके हाथ में रहने वाली पिंची या श्रावकों के हाथ में रहने वाला सूक्ष्म वस्त्र, महीन वस्त्र, उससे वो जमीन आदि को परिमार्जन करके फिर वहाँ पर बैठते हैं कि जिससे कोई विकलत्र जीव के लिए कोई ठेस ना पहुँचे, चोट ना पहुँचे। अब मनुष्य लोक के बाहर कोई विकलत्र नहीं है, और वैसे भी सीमा बनी हुई है कि मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही मनुष्य रहेंगे और आगे जाते नहीं हैं, इसलिए वहाँ कोई मुनि महाराज नहीं है। सिर्फ मनुष्य लोक की सीमा के भीतर भीतर हैं, और ये भीतर भीतर भी पन्नारस कम भूमिषु, इसमें मात्र 15 कर्म भूमियाँ हैं। यूँ 15 कर्म भूमियों में 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की हैं, किंतु हम इनका विस्तार कर दें तो 170 कर्म भूमियाँ हैं। एक बात ध्यान रखो कि जितनी कर्म भूमियाँ होती हैं उतनी ही विजयार्ध पर्वत होते हैं, जितनी कर्म भूमियाँ होती हैं उतने ही मलेच्छ खंड होते हैं। हालांकि मलेच्छ खंड ज़्यादा हैं, 170 × 5 जितनी संख्या आती है उतने मलेच्छ खंड होते। एक आर्य खंड से संबंधित 5 मलेच्छ खंड होते हैं। आर्य अर्थात सज्जन लोग बहुत कम हैं, किंतु मलेच्छ ज़्यादा हैं। आज भी ये पोजीशन है। जितने आर्य खंड और विजयार्ध होते हैं उतने ही सम्मित शिखरजी होते हैं। इसलिए पूरे अढ़ाई द्वीप में 170 सम्मित शिखरजी हैं, और जितने सम्मित शिखरजी होते हैं उतने ही तीर्थंकरों को जन्म देने वाली अयोध्या नाम की शाश्वत नगरियाँ होती हैं, वो भी 170 हैं। महानुभावों, मनुष्य लोक के भीतर भीतर 398 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। उसके बाहर के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें 8वां द्वीप नंदीश्वरम भासुरम भवन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। अभी हम नंदीश्वर अष्टानिका पर्व मना रहे हैं, तो 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप आएगा उसमें चारों दिशाओं में अंजनगिरी, रतिकर, दधिमुख नाम के पर्वत हैं, बावड़ियाँ हैं, और वहाँ पर हर दिशा में 13-13 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और चारों दिशाओं में 13-13 होने के कारण वे चैत्यालय 52 हो जाते हैं। ये मनुष्य लोक के बाहर हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 11वां द्वीप कुंडलवर द्वीप आता है। उस कुंडलवर द्वीप पर भी द्वीप का जो पर्वत है उस पर्वत की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। फिर 13वां द्वीप रुचकवर द्वीप आता है, वहाँ भी चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। इस प्रकार वो 60 हो गए मनुष्य लोक के बाहर, और मनुष्य लोक के भीतर भीतर 400, 398 सबका टोटल मार दिए तो 458 अकृत्रिम चैत्यालय इस मध्य लोक में पाए जाते हैं। मध्य लोक का मनुष्य लोक का मनुष्य लोक के भीतर के चैत्यालयों की वंदना आदि कर सकता है, उसके बाहर के नहीं कर सकता है। वो भी यदि विद्याधर है, रिद्धि संपन्न कोई मुनि है, तो वे लोग ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों में जा सकते हैं। जो रिद्धि सिद्धि से रहित या विद्याओं से रहित हैं, ऐसे मनुष्य अपने से कहीं अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं जा सकते। यदि कोई देव या विद्याधर मनुष्य लेकर के जाए तो बात अलग है। जैसे हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में कुंद आचार्य हुए थे, तो वे तमिलनाडु के पन्नूरमले के नीलगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। वहाँ बैठ कर के वो आत्म ध्यान किए,
और विदेह क्षेत्रस्थ सीमंदर भगवान को स्मरण करते हुए उन्होंने प्रणाम किया। तो उनके पूर्व जन्म के 2 भाई जो देव पर्याय में थे उन्हें अपने विमान में बैठा करके विदेह क्षेत्र लेकर के चले गए। 7 दिन वो वहाँ पर रहे, उनके लिए दर्शन हुए। यदि वो चाहते तो अकृत्रिम चैत्यालय जो पंचमेरु पर हैं उनके भी दर्शन कर सकते थे, या विजयार्थ आदि कुलाचनों पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके भी वो दर्शन कर सकते थे, या कि ये हों। यह कुछ अभी इतिहास में जानकारी के रूप में ये बात अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अस्तु कोई कितना भी डेयरिंग करे या कितना भी दुस्साहस करे, किंतु कोई भी मनुष्य जीते जी नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता है। हम यहीं पर बैठ कर के भली नंदीश्वर की स्थापना कर लें, हमें सकति सो नाई यहीं कर स्थापना इत्यादि आप बोलते हैं कि हम में शक्ति नहीं है, इसलिए हम यहीं पर ही नंदीश्वर की स्थापना करते और पूजा करते हैं। एक बार एक विद्याधर और विद्याधरनी दोनों भी महान धर्मात्मा थे, ज्ञानी भी थे और शास्त्र भी जानते थे। इसके बावजूद भी विद्याधर ने बड़ी जिद्द की, बोले अष्टानिका पर में हम यहीं पर पूजा करने से अच्छा है कि हम नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहाँ पर जाके जिनेंद्र भगवान की अकृत्रिम चैत्यालयों में पूजा करेंगे। तब उसकी पत्नी विद्याधरनी ने कहा, क्या तुम नहीं जानते शास्त्रों को? आपने भी तो ये शास्त्र में पढ़ा है कि प्रांग मानुस्त्रान मनुष्य, जो मनुष्य है वो मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही रहेंगे, मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर आप क्यों दुस्साहस कर रहे जाने का? तब भी विद्याधर माना नहीं। उसने कहा मेरे में शक्ति है, साहस है, मैं जरूर जाऊंगा। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।